कामदेव ने पार्वती जी के सहयोग में भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिससे शिव जी ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। वैसे तो हम लोगों में कई त्योहार हैं, पर जो दो सबसे बड़े त्योहार हैं वो है दिवाली और होली। और दिवाली की कहें तो पिछली को गए हुए और अगली के आने में अभी बहुत समय है। फिलहाल चल रहा है फागुन का महीना, और फागुन मतलब रंगों का त्योहार। जी हाँ, तो इस बार फागुन का त्योहार रंग बरसे सबके द्वार। इस त्योहार में जितने रंग होते हैं उतने ही हैं इसके नाम। अब चाहे उत्तर भारत की होली कहें, बंगाल का बसंत उत्सव, बिहार झारखंड का फगुआ या फिर पूर्वोत्तर भारत और नेपाल की फाग पूर्णिमा, लेकिन इनमें दो जगहों की होली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। एक है बरसाने की लठमार होली और दूसरी काशी की मशाने की होली। अब जहां ब्रज की होली में रंग और लठ की भरमार होती है, वहीं मसाने की होली में अबीर और भस्म की मार होती है, और भस्म भी ताजी चिता की, क्योंकि ये एकमात्र होली है जो कि शमशान यानी कि काशी के मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट पर खेली जाती है। होली के महत्व की अगर बात करें तो इनमें भी भिन्न भिन्न मत हैं, जिनमें दो मुख्यतः इस प्रकार हैं। असुर राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, जो कि भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे, पिता के आदेश के बावजूद भी हरि भक्ति में लीन रहते थे, तो उनको दंड देने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका, जिसे कि अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसको प्रहलाद को गोद में बिठाकर अग्नि में प्रवेश करा दिया। परंतु प्रभु की माया, होलिका तो अग्नि में भस्म हो गई, परंतु प्रहलाद का बाल विवाह का न हुआ, और तब से ही होलिका दहन यानी कि होली का पर्व मनाया जाता है। दूसरी कथा अनुसार सती के आत्मदाह के पश्चात हिमालय पुत्री पार्वती शिव जी से विवाह करना चाहती थी, परंतु शिव जी घोर तपस्या में लीन थे, तो कामदेव ने पार्वती जी के सहयोग में भगवान शिव पर पुष्प बाण चला दिया, जिससे शिव जी ने क्रोधित होकर अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को कामदेव के प्रयोजन का पता चला तो उन्होंने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया, और उस दिन फागुन पूर्णिमा थी। तब से ही प्रेम की विजय के रूप में भी होली पर्व मनाया जाता है। होली के पश्चात ही शरद ऋतु का अंत, बसंत ऋतु का आगमन और प्रकृति में नई छटा देखने को मिलती है। होली की पूजा की सामग्री और तैयारी का भी वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक महत्व है, जिसमें नई फसल का अनाज, गाय के गोबर के उपले या बल्ले, भिन्न भिन्न प्रकार के पकवान को सार्वजनिक स्थानों पर जलने वाले अलाव में चढ़ाते हैं। बदलते हुए मौसम में इस अग्नि का बहुत अधिक सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो होली की तैयारियों में सबसे पहले लाना पड़ता है नए अनाज की फसल, जिसे लेने हम निकल पड़े हरे भरे खेतों की ओर। और यहाँ पहुंचकर लगता है जैसे शहरों में तो बस भागदौड़ ही है, असल जिंदगी तो इन हरे भरे खेतों के आसपास ही है। खैर, होली की तैयारी करने के बाद रात में होलिका दहन से पहले उसके पूजन का प्रावधान भी है, और सार्वजनिक स्थल पर बनाई गई होलिका की सजावट भी अनोखी ही होती है। और फिर चलता है संपूर्ण रात्रि जागरण, जो कि हमारे अब सुबह सुबह एक बार फिर हम निकल पड़े होलिका स्थान पर पूजन करने के लिए, और इस दिन हर एक चीज रंग से ही रंगी हुई दिखाई देती है। होलिका पूजन में सारी सामग्रियों को चढ़ाने के बाद यहाँ से कुछ अग्नि लेकर हमारे यहाँ घर पर भी होलिका दहन किया जाता है, और होलिका दहन और पूजन के बाद शुरू होता है रंग महोत्सव। मैया की जय, भक्त प्रहलाद की जय। अब हम वृंदावन या काशी में तो थे नहीं, तो ना ही यहाँ लठ है और ना ही भस्म, तो अपनी होली इन अपने लोकल स्टाइल।
हम ये दिलवाएंगे होली का स्टॉप। हैप्पी होली।